चलो हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं मैं, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं कि आपको वीडियो नहीं मिल पाई। तो देखिए, आज की जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आपको सबको सूचना मिल चुकी होगी कि अब हमारे जो एग्ज़ाम है बोर्ड का, उसकी स्कीम आपके पास अवेलेबल हो गई होगी और सबको पता है, और टाइम भी बहुत कम रह चुका है। तो बोर्ड की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन लेके आया मैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन है आपके, जो बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा बोर्ड में जाकर मालूम की जाती है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर। किसी माध्यमिक प्रकाश का वेग 1.5 मीटर पर सेकंड है। इस माध्यम से हवा में जाने वाली किरण के लिए क्रांति कोण ज्ञात कीजिए। क्रांति कोण निकालना आपको यहाँ पर, क्रांति कोण की बात कर रहा है इस क्वेश्चन में। और इसी क्वेश्चन का ये हिंदी वर्जन है आपका, ये है आपका इंग्लिश वर्जन यहाँ पे। तो देखिए, इंग्लिश वर्जन में क्या कह रहा है आपसे। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज 1.5 into 10 to the power 8 meter per second. Find the critical angle for a ray going from this medium into the air. एयर के अंदर जो है, एयर into एयर कह रहा है आपसे यहाँ पर। तो मीडियम जो है मेरे पास है वो एयर है, और क्रिटिकल एंगल की कंडीशन आप यहाँ पर निकालनी है। आपको क्रिटिकल एंगल निकालना आपको इसमें, और हमें जो दिया है वेलोसिटी दी है। देखिए, हमें गिवन डेट क्या दिया हुआ है, गिवन में डेट वेलोसिटी वेलोसिटी हमारे पास भी इक्वल टू 1.5 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, यहाँ दिया हुआ। एंड वी नो, हम जानते हैं कि जो प्रकाश की ये लाइट है, लाइट का जो वेलोसिटी होती है, वो वेलोसिटी हमारे पास जो होता है c इक्वल टू 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ये हम जानते हैं कि जो इसकी जो c होती है, जो वैक्यूम के अंदर जो लाइट की हमारे पास वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, वो 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। अब यहाँ पर जो हमारे पास हमें जो निकालना है, क्रिटिकल एंगल निकालना, सबसे पहले हम यहाँ अपवर्तन की बात करेंगे। तो देखिए, हमारे पास बी नो डेट हम जानते हैं, बी नो डेट हम जानते हैं, बी बराबर सी बटे एन होता है हमारे पास। ये फार्मूला हमारे पास है, बी इक्वल टू सी बटे एन हमारे पास। एन की वैल्यू चाहिए हमें, तो एन इक्वल टू हो जाएगा सी बटे डी। तो आप जानते हैं इसमें एन बराबर हो गया सी बटे डी। सी की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 3 into 10 की पावर 8, और डी की वैल्यू हमारे पास है 1.5। 1.5 हमारे पास है यहाँ पर, 1.5 into 10 की पावर 8, 1.5 into 10 की पावर 8। इस 10 के पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल हुई आपकी, तो ये आपके आपका 3/1.5 बचा। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, और यहाँ से 15 का 2 30 होता है, तो बढ़ जाएगा। n इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया हमारे पास। n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 2, यानी कि अपवर्तन हमारे पास 2 हो गया। दोनों वर्जन है मेरे पास, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, दोनों की कंडीशन मेरे पास है यहाँ पर। बच्चे दोनों के लिए ही है यहाँ पर। अब हमारे पास देखिए, बट हम जानते हैं, बट sin c बराबर होता है 1/n। ये हमारे पास है क्रिटिकल एंगल एंड अपवर्तन में दोनों संबंध रिलेशन है आपका ये। तो sin c इक्वल टू होता है 1/n के। तो 1/n के जब होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा sin c इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास 2 थी, तो n की वैल्यू हमने 2 हमने यहाँ पर रख दी, तो ये हो जाता है sin c इक्वल टू sin 30, यानी sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 होती है, इसलिए क्रिटिकल एंगल c इक्वल टू हो जाएगा 30। ये पहला आंसर हमारे पास कंप्लीट हुआ आपका यहाँ पर, पहला क्वेश्चन हमका कंप्लीट। अब दूसरा सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड प्रॉब्लम हमारी ये है क्या, f फोकस दूरी का एक वृत्त लेंस एक वस्तु तथा एक पर्दे के बीच कहीं रखा जाता है। पर्दे तथा वस्तु के बीच की दूरी x है। यदि लेंस की आवर्धन m हो, तो मैंने अंडरलाइन कर रखा, आवर्धन m हो, तो उसे कीजिए कि f इक्वल टू mx बटे m प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस करना, इसी क्वेश्चन का मैंने जो इंग्लिश वर्जन है नीचे उतारा हुआ। A convex lens of focus length f is placed somewhere between object and screen। तो इसका मतलब ये हुआ, एक लेंस है हमारा, उसकी फोकस दूरी जो है f है हमारे पास, वो कहीं यानी कि दोनों, यानी कि ऑब्जेक्ट वस्तु और स्क्रीन के बीच में कहीं पे भी हमने उसको रखा हुआ है। और क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज x। और यहाँ पे बात कही गई है कि ऑब्जेक्ट जो है और स्क्रीन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जो दोनों के बीच की दूरी है, वो x है यहाँ पर। तो इफ m be the magnification, यानी कि ये आवर्धन है कि m of lens, then proof that x equal to हमें करना है आपको यहाँ पर mx बटे n प्लस 1 की पावर 2। अब यहाँ से सॉल्यूशन मेरा सेकंड होगा। सॉल्यूशन जो है मेरे पास, सॉल्यूशन हमारे पास है आपका सेकंड। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, गिवन डेट हमें दिया हुआ है आपका, गिवन डेट हमारे पास हुआ है u प्लस b इक्वल टू है हमारे पास x। ऐसे b की वैल्यू निकालेंगे, b बराबर हो जाएगा x माइनस u, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। बट आप जानते हैं यहाँ पर
एम बराबर जो होता है वो होता है वी बटे यू के। क्या होता है? एम बराबर वी बटे यू होता है हमारे पास। अब वी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर x माइनस यू है हमारे पास। तो यहाँ यू है वी यानी कि स्थान पर रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर m इक्वल टू x माइनस यू बटे यू, क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा एम यू बराबर हो जाएगा x माइनस यू, इस यू को ले आएंगे एम यू प्लस यू इक्वल टू हो जाएगा x, और यहाँ से मैं यहाँ से मेरे पास जो होगा वो u कॉमन होगा, तो हो जाएगा m प्लस 1 बचेगा बराबर x, और यहाँ से u की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास x बटे m प्लस 1। यहाँ पे u की वैल्यू आ गई हमारे पास, u की वैल्यू आई हमारे पास x बटे m प्लस 1। अब u की वैल्यू उठाकर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दूंगा यहाँ पर, तो मेरी v की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पर, तो v इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास, मैं u की वैल्यू जो है x बटे m प्लस 1 आई है वो मैं यहाँ पर रखूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो मेरा v की वैल्यू आ जाएगी तो x माइनस x बटे m प्लस 1 मैंने यहाँ पर रखा। मेरे पास x कॉमन आएगा यहाँ से, ये मेरे पास x कॉमन आएगा यहाँ पर, इक्वल टू x कॉमन अंदर हुआ 1 माइनस 1 अपॉन m प्लस 1, ये मेरे पास होगा इक्वल टू x इंटू एलसीएम हुआ मेरे पास m प्लस 1, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी m प्लस 1 माइनस 1 हुआ आपका, इस माइनस का प्लस का कैंसिल हुआ आपका, तो ये हो जाएगा mx बटे m प्लस 1, ये मेरे पास आ गई v की वैल्यू, ये मेरे पास v की वैल्यू आई यहाँ पर। उसके बाद यहाँ लेंस फार्मूला यूज करूंगा मैं यहाँ पर, लेंस फार्मूले से देखिए, लेंस फॉर्मूला लेंस फार्मूला मेरे पास 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वी की वैल्यू मेरे पास है, ये हमने निकाली है एम एक्स बटे एम प्लस 1, उसके बाद माइनस 1 अपॉन, अब यहाँ पर जो है एम एक्स ये हमारे पास आ गई, माइनस 1 अपॉन माइनस का रखेंगे यहाँ पर यू की वैल्यू, तो ये हो जाएगा एक्स बटे एम प्लस 1, एम प्लस 1 ऊपर पहुंचेगा आपका, तो इसका हो जाएगा एम प्लस 1 बटे एम एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका एम प्लस 1 बटे एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से m प्लस 1 कॉमन हो जाएगा मेरे पास, अंदर बचेगा 1 अपॉन एम एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अब एलसीएम ले लेंगे इधर, तो m प्लस 1 ये मेरे पास बचा, इनका एलसीएम हो गया mx हो गया, mx कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस, और इस x से x कैंसिल हुआ मेरे पास, तो m बचेगा, m यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, तो ये हो गया हमारे पास m प्लस 1 इंटू m प्लस 1 अपॉन mx हो गया आपके पास। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका m प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे mx हुआ आपके पास। इस प्रकार से मेरे पास हो गया आपका 1 अपॉन x इक्वल टू हमारे पास हो गया m प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे mx, क्रॉस मल्टीप्लाई m बराबर हो जाएगा mx बटे m प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट, हमारे पास प्रूफ हो गया आपका, ये मुझे यहाँ पर सिद्ध करना था, फोकस दूरी मेरे पास आ गई mx बटे m प्लस 1। देखिए बहुत ही दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।